राजस्थान में कई दिनों से चली आ रही सियासी अस्थिरता अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के लिए ये तो इस तरह से है कि एक बवंडर था जो अब शांत हो चुका है। बीते शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत ने विश्वास मत जीत लिया, तो वहीं कुछ समय पहले तक पार्टी के बागी कहे जा रहे सचिन पायलट भी आखिरकार घर लौट आए और सदन में खुद को उन्होंने कांग्रेस का एक सबसे मजबूत सिपाही बताया। राजस्थान में सियासी घमासान का अंत तो हो गया, लेकिन सियासत अब भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन में जोरदार बहस हुई, जिसमें सीएम गहलोत ने सदन में अपनी बात रखी और फिर विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से आखिरकार पारित हो गया। स्पीकर सीपी जोशी ने 21 अगस्त तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आखिर कैसे खत्म हुआ ये सियासी उठापटक और किसने बाजी जीत ली, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। खैर, देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के दो जाने माने नेताओं के बीच में रार थी, लेकिन देखा जाए तो फायदा कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि उसके दो खेमे के बीच का विवाद खुलकर सामने आया और उसे सुलझा भी लिया गया, जिससे कि काफी समय तक राजस्थान की सरकार में स्थिरता बने रहने की संभावना भी बढ़ गई है। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जारी सियासी घमासान भले ही थम गया हो, लेकिन ये घमासान जब जारी था तब पायलट ही थे जिन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नहीं बल्कि एक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट के विधायक कहे जाने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और इस खींचातानी का अंत ऐसे हुआ कि राजस्थान में बीजेपी हाथ मलती रही, तो वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट हाथ मिलाते और मुस्कुराते दिखे। विश्वास मत दाखिल करने के दौरान कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता गहलोत और पायलट बीजेपी को घेरने पर उतारू रहे। सदन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहूंगा कि आप कितना भी प्रयास कर लें और आपको कहता हूं कि राजस्थान की सरकार मैं गिरने नहीं दूंगा। वहीं विश्वास मत पारित करने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपनी बात रखी और कहा कि सदन के अंदर बहुमत से पारित किए गए विश्वास मत से लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। विपक्ष के अलग अलग प्रयासों के बाद भी परिणाम सरकार के पक्ष में है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के मुलाकात के दौरान ही पायलट को मना लिया गया था, जिसका परिणाम विश्वास मत के तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार भले ही अभी स्थिर दिखाई देती हो, लेकिन सचिन पायलट जब से बागी हुए थे तब से इस सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे। अब जब पायलट की वापसी हुई है तो उन्होंने सरकार का रक्षक बनने का दावा किया है। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चाएं खूब हुई कि विधानसभा सदन की गैलरी में लगी कुर्सी पर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को बैठाया गया। इस पर पायलट ने कहा कि पहले मैं सरकार का हिस्सा था, अब नहीं हूँ। ये अहम नहीं कि कोई कहाँ बैठता है, अहम ये है कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या है। मैं इस प्रदेश के लिए जीवन की आखिरी सांस तक समर्पित हूँ। खैर, कांग्रेस ने पायलट को मनाने के लिए जो भी तिकड़म लगाई हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तूफान तेज था, लेकिन कांग्रेस अपना शामियाना बचाने में कामयाब रही और शायद इस बार का शामियाना पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पायलट के कंधों पर दिखता है। मन मार कर ही सही, पर उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा रहना होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।